सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ओबीसी समाज से नहीं है। हाँ, तो जो काबिल होगा उसी को रखेंगे ना। कॉलेजियम सिस्टम में कैसे पता करेंगे? इंटरव्यू लेंगे उसी हिसाब से रखेंगे। 131 लोकसभा सीट, 1250 विधानसभा सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब अभी भी गुलाम है हम लोग। बिल्कुल गलत है, पेरियार को नहीं मानते हम। उसने यहाँ का भारतीय संस्कृति में एकदम गलत तरीके का प्रचारित किया पेरियार ने। दलित मायावती लक्ष्मी मायावती बन गई, फिर भी रिजर्वेशन की। इतने साल सांसद रहने के बाद यदि शोषित तो दलित रह जाते हैं तो बेकार ऐसे आरक्षण है। सारी जाति जनगणना और सारे आंकड़े सरकारी दबाव में बनाए जाते हैं। मैं ठोक के जवाब कहता हूँ, ये व्यापार कर रहे हैं राष्ट्रप्रेम के नाम से। राष्ट्रप्रेम नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप लोग के पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। सर, आरक्षण का मतलब क्या है? मतलब ये एक जो शोषित वंचित है, दबा कुचला पिछड़ा हुआ है, एक बराबर पे आ जाए, इसलिए आरक्षण का। तो जो दबा कुचला समाज है उसे बराबर लाने के लिए क्या योजना आप लोग की है? हमारी क्या योजना है? सरकार की योजना है। सरकार ने अभी 75 साल में जो रिजर्वेशन दिया एक ही पीढ़ी के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फायदा ले रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। एक ही परिवार के लोग, उन्हीं के समाज के 90% लोग आज भी गर्त में हैं। फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़े हैं, वो कैसे मुख्य पटल पे आएंगे? मैं कह रहा हूँ जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। पूर्ण आरक्षण का विरोध नहीं करता हूँ, जातिगत खत्म हो। जो दबा कुचला है उसको आरक्षण मिले, ना कि जो सबल हो गया है वो अपना आरक्षण छोड़े। जैसे जातिगत आरक्षण इस देश में है कहाँ? कहे नहीं है जातिगत आरक्षण। जातिगत आरक्षण नहीं है ना, केवल कास्ट के नाम पे आरक्षण है, इसलिए खत्म होना चाहिए जातिगत। यहाँ तो SC ST OBC का आरक्षण है। जातियाँ तो तमाम जातियाँ अगर गिनती की जाए तो 10,000 से ऊपर गिनती में आंकड़ा जो OBC की जातियाँ हैं वो 3347 जातियाँ हैं। तभी तो बोल रहा हूँ, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है कि जो सबल हो गया आरक्षण छोड़ देता है। SC ST में भी अभी क्रीमी लेयर की बात हो रही। आज़ाद मंच की वर्षों की मांग थी, सरकार ने अभी सुनी है। उसमें OBC में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। है, क्रीमी लेयर है ना उसमें ओबीसी में। हाँ, तो है तो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सभी में क्रीमी लेयर होना चाहिए। जो एक बारी सबल हो गया आरक्षण छोड़े अपने भाइयों के लिए। हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं जो दबा कुचला है। मैं अपने लिए आरक्षण की मांग नहीं कर रहा। आरक्षण भागीदारी की प्रथा है, आरक्षण से भागीदारी मिलती है। क्या आपको लग रहा है कि इस देश में सभी लोग समान एक मुख्य पटल पे आ गए हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। आज IAS PCS कलेक्टर मजिस्ट्रेट सब बन रहे हैं, बराबरी पे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज OBC समाज से? ये तो मैं गिनती नहीं किया हूँ कितने हैं, बट अभी सभी लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। एक भी नहीं है। मैं आपको ज्ञान के लिए कहे नहीं है। ज्ञान के लिए माना जाता है। ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपको ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आप कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। अब कोई डाटा हमारे पास नहीं है, पर ऐसा नहीं है। सारे समाज के अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी इस बारे में बता तो रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज OBC समाज से नहीं है। हाँ, तो जो काबिल होगा उसी को रखेंगे ना। क्या लग रहा है आपको कि OBC की जनसंख्या 65% है, अभी काबिल नहीं है कोई OBC का? काबिल वो एग्जाम निकाल जाइए, IAS PCS बनते हैं, किसी ने रोका है क्या? कहाँ से एग्जाम निकालेंगे? वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलता है। तो जो काबिल होगा उसी को रखेंगे ना। कॉलेजियम सिस्टम में कैसे पता करेंगे काहे? काबिल है? इंटरव्यू लेंगे उसी हिसाब से रखेंगे। एग्जाम होता नहीं है, इंटरव्यू कैसे लेंगे? और क्या? कॉलेजियम सिस्टम जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ कि एक कमेटी बैठती है, उसमें आप कमेटी बैठाकर किसी का प्रतिभा का ज्ञान ले लेंगे? किसका? अभी यहाँ जो हमारे प्रतिभा का हनन हो रहा है उसका क्या? जो 75 साल में सवर्णों के साथ अत्याचार हुआ है। क्या अत्याचार हुआ है आपके साथ? हमारा जो हक है किसी और को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं आप? रिजर्वेशन के नाम पे। अब जैसे ये एक रोटी है, आधी रोटी पहले बांट दिए, आधी रोटी बचा उसमें सब लेंगे। इसमें देखिए साफ 131 लोकसभा सीट, 1250 विधानसभा सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब अभी भी गुलाम है हम लोग। गुलाम है? हाँ, बिल्कुल गुलाम है। भारत आज़ाद हो गया, अभी सामान्य वर्ग गुलाम है।
आपके गुलाम हैं आप? इस सरकार ने गुलाम कर रखा है हमें। इसमें हम चुनाव नहीं लड़ सकते। एक आप देखिए उधर कैमरा करिए, 131 लोकसभा सीट, अब 1250 या और ज़्यादा है, 1260 है। यहाँ हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारा चुनाव लड़ने का अधिकार ख़त्म है, तो हम गुलाम ही तो हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? ख़त्म हो, एक कानून बने देश में। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, एक देश एक विधान हो, सभी मानव एक समान, यही हमारा नारा है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के जल जंगल जमीन जो है उसका भी बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा करे, कौन करेगा बंटवारा? हम करेंगे क्या? सरकार करेगी। सरकार करे तो हम सरकार थोड़ी, सरकार से पूछिए। लोग कह रहे हैं कि आप लोग झंडा तक नहीं दे पाए। आप लोग जो भगवा झंडा देते हैं वो शिवाजी महाराज है, और उसका जो कलर है वो बुद्ध जी दिए हैं। बुद्ध जी कौन है बता दो? बुद्ध जी को नहीं जानते? नहीं, आप पूछ रहा हूँ। बुद्ध जी छत्री है ना, बुद्ध जी छत्री है ना। आप बुद्ध को छत्री मानते हैं? बिल्कुल छत्री हैं वो। लेकिन पेरियार का जो 11 उसमें उनको तो पेरियार के विचारधाराओं पे बाबा साहब चलते थे। बिल्कुल गलत है, पेरियार को नहीं मानते हम। उसने यहाँ का भारतीय संस्कृति में एकदम गलत तरीके का प्रचारित किया पेरियार ने। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानता। तो ना माने, किसने बोला जबरदस्ती मानो? ना मानो, जिसको मानना है माने, नहीं ना माने। यहाँ कई लोग हैं मानते हैं, नहीं मानते। हम कहते पेड़ है, तुम कहते हो ना मानो पेड़ को, प्रकृति को ना मानो, सूरज को ना मानो। तो आप मानते हैं बहुजन समाज से आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो भगवा झंडा दिया। हाँ, छत्रपति शिवाजी हमारे आइकॉन है। हम बिरसा मुंडा को मानते हैं। केवल मंडल कमीशन का विरोध क्यों करते हैं? मंडल कमीशन का विरोध इसलिए करते हैं कि उसकी सारी रिपोर्टें निराधार थी। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न है उसको क्या रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? आज दलित मायावती लक्ष्मी मायावती बन गई, फिर भी रिजर्वेशन की है। आगे चंद्रशेखर राव कमीशन से ओबीसी को कितना आरक्षण मिला है? 27% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया था 14 फरवरी 1989 को। उनकी आबादी कितनी है? आबादी से यदि होता था। आप जनसंख्या वृद्धि चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो, फिर क्यों आप जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की बात करते हैं? कौन बढ़ाता है जनसंख्या? आपने अभी आप प्रश्न किया ना, उनकी आबादी कितनी है? आपने ही ये प्रश्न किया ना, उनकी आबादी कितनी है? ये देश उनका है तो आबादी उनकी नहीं होगी? तो देश हमारा नहीं है। देश हमारा नहीं सुनिए, है। एक बात सुनिए, ये बात सच है कि छाती ऊंची, कंधे ऊंचे करने से छाती चौड़ी नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। लेकिन ये भी अटल सत्य है, यदि ब्राह्मण और ठाकुर नहीं होता, सनातन धर्म या रक्षित नहीं होता। आप देखिए, जब जब कुर्बानी की बात आई है, सबसे ज्यादा मानवता से बढ़कर धर्म है। ये मानवता से बढ़ के धर्म। मानवता के ऊपर चल रहा है आरक्षण। आज चंद्रशेखर को आरक्षण की जरूरत है? आजाद पार्टी के संयोजक को कितने की संपत्ति है? उनपे आप पता कीजिए। मायावती पे कितने की संपत्ति है आप पता कीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इतने साल सांसद रहने के बाद यदि शोषित तो दलित रह जाते हैं, तो कार ऐसे आरक्षण है। आप ग्राउंड रिपोर्ट कभी निकालें? ग्राउंड रिपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं हम। देश का मूल निवासी SC ST OBC के पास कितना जल जंगल जमीन है? आप एक बात बताइए, सरकार कितना जमीन है? आप एक बात सोचिए, जो संपत्ति ये जांच करना शासन का था, शासन जब उन तक नहीं पहुंचा पा रही तो इस नीति में सुधार क्यों नहीं करती? सारी जाति जनगणना और सारे आंकड़े सरकारी दबाव में बनाए जाते हैं। मैं ठोक के जवाब कहता हूँ, बिहार में जाति जनगणना गई वो सरकारी दबाव में बनाए गए हैं, राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए हैं और कुछ नहीं है। हकीकत जमीन पर जनता सरकार काम क्यों नहीं करना चाहती? सरकार ने इतने साल से आंकड़े क्यों नहीं दिए कि इस आरक्षण से हमने कितने प्रतिशत लोगों को लाभान्वित किया? हमारा विरोध केवल अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी इस देश में 78 साल से आंकड़े इसलिए भरमा के रखी ताकि SC ST OBC का विकास न हो? आपकी इस बात का कुमार विश्वास ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि कोई हमको बरसों लूट रहा नाम ले पर परिवार का, और कोई ताजा ताजा छलिया बना राष्ट्र प्रेम व्यापार का। ये व्यापार कर रहे हैं राष्ट्र प्रेम के नाम से, राष्ट्र प्रेम नहीं है। मोदी जी राष्ट्र प्रेम के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। व्यापार, केवल व्यापार और शुद्ध व्यापार, शुद्ध व्यापार हो रहा है। क्या कहेंगे आप? तो युवा है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं युवा हूँ तभी मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। पासवान का बेटा 50 रुपया भरेगा, पांडे जी का बेटा 500 रुपया भरेगा, ये कौन सा व्यवस्था है? पासवान का बेटा झोपड़ी में रहेगा, पांडे जी का बेटा महल में रहेगा, ये कौन सी व्यवस्था? रामविलास पासवान का परिवार झोपड़ी में रह रहा है और ओम प्रकाश पांडे का परिवार महल में रह रहा है। कमाल नहीं लग रहा है? नहीं, आपको लग रहा है। एक रामविलास का बेटा दिख रहा है और देश में तमाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो नहीं दिख रहे। देखिए, चंद्रशेखर रावण की प्रॉपर्टी का आप पहले पता करिए कितनी। पहले बार बेचारे सांसद बने हैं, कहाँ से प्रॉपर्टी? पहली बार सांसद बने और भीम आर्मी प्रमुख नहीं रहे हैं क्या?
पिछला राष्ट्रपति कौन था? छोड़ो, राष्ट्रपति क्या है? पुतला है। इसका मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति पुतला है, मुद्दा नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? आप जज कितने हैं? मुझे जात पे बनेंगे, योग्यता पे बनेंगे। आप एक बताइए, क्या योग्यता होनी चाहिए बताइए आप ना। एक बताइए, सीए की परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं है, कितने सीए हैं? अरे यार वो तो कॉलेजियम सिस्टम से उसमें जज बनते हैं। सीए आप इनकी जवाब दीजिए आप ना। सीए बताइए कितने बन पाए? आप हमको बताइए सीए सुप्रीम बताइए, सीए कितने बन पाए? सीए कितने बन पाए? बात जात की नहीं है, बात केवल योग्यता के हनन की है, योग्यता का हनन। सीए में पेपर होता है, तमाम ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं, सवाल इनका है वो कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं। यदि वो शैक्षणिक योग्यताएं अहर्ताएं पूरी करते हैं तो उनके बनने पे किसी को विरोध नहीं होना क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता है? जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने या माननीय भारत सरकार ने तय किए हैं, यदि उनको पूरी करते हैं योग्यताओं को, हमारा विरोध जात से नहीं है, हमारा विरोध योग्यता के हनन से है। आप उसको गलत न ले जाएं। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप मत कीजिए, जो सही है वो सही बोलिए। श्रीमान जी, पत्रकारिता को पत्रकारिता ही रहनी है, किसी समाज के प्रवक्ता बन के काम ना कीजिए। मैं समाज की प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पिछले 32 साल से पत्रकारिता भी करी है मैंने, पत्रकारों में भी रहा हूँ। जो काम अच्छा करेगा उसके काम को पूजा जाएगा, और जो काम बुरा करेगा उसको लोग तो कह रहे हैं कि जो पत्रकारिता है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें मनुवादी समाज के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग। मनुवाद क्या? मनुवाद जो कहते हैं, मनुवाद पढ़ा है? मनुवाद में कहाँ लिखा है जातवाद होना हाँ, चाहिए? मनुवाद वही है जो इस सृष्टि की स्थापना एक व्यक्ति से करता है। मनुश्री पढ़ा हूँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुश्री का मनुस्मृति पढ़े हो? मनुश्री का प्रस्तावना ही पढ़ लेना, उसके अंदर ये पहले प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि आप योग्यता से, शैक्षणिक योग्यता से अपने अंदर इतनी ऊर्जा लाएं कि आप समाज को प्रकाशित करें। ये कहीं लिखा है ब्राह्मण। अम्बेडकर उसी आप मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं जो देश की महिलाओं को पशुवत समाज समझते हैं। ये वामपंथियों ने समय समय पर जो संशोधन वो करे हैं, इसके अंदर अम्बेडकर जी नहीं होते ना, महिला हिंदू कोड बिल नहीं आता, तो क्या स्थिति थी महिलाओं को इस देश में, ये पूरा देश अवगत है। कहानियों पे देश नहीं चलता, यथार्थ पे देश चलता है। भारत की राष्ट्रपति महिला है। आप जो मनु जी का समर्थन कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री भी ये सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान दिए, इसमें समानता, करुणा और भाईचारा है। संविधान दिए, संविधान में ही 10 साल का रिजर्वेशन लिखा है, बढ़ाने का नहीं लिखा। कौन कह रहा है कि 10 साल का उसमें रिजर्वेशन लिखा आप है? पढ़िए उसको, पढ़िए आप उसको। 10 साल बाद समीक्षा करनी चाहिए, लिखा है। साफ साफ लिखा हुआ है, तब तक की मुख्य पटल पे जो वंचित समाज है, जो वंचित जातियां न आ जाएं, तब तक आरक्षण का प्रावधान होगा। आपकी बात का समर्थन करते हुए एक बात पूछना चाहेंगे, 70 साल में यदि वो नीति से नहीं ला पाए तो क्या उस नीति पे एक बार समीक्षा होना जरूरी नहीं है? बताइए। हम क्या समीक्षा करना चाहते हैं? आरक्षण खत्म करके समीक्षा? नहीं, आरक्षण आप बात घुमा रहे हैं। आप आरक्षण तो लिखे हैं साफ साफ, वहाँ पे देखिए पोस्टर पे लिखा हुआ है। का आप पोस्टर की बात नहीं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। आरक्षण की नीति का विरोध है। आप इस जो बैठक आप लोग कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश भर में जो संदेश दे रहे हैं, आरक्षण केवल योग्यता में और प्रवेश परीक्षा में नहीं होना चाहिए। उसका आधार जाति नहीं, उसका आधार योग्यता होनी आप चाहिए। चाह रहे हैं कि इंटरव्यू लिया जाए और इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को बाइकआउट घर भेज दिया जाए, साफ करने के लिए ना लिया। आप इसी की अवधारणा है। सुनिए कि अगर आदमी को हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता तो क्या उस आदमी को पायलट बिठाल के उस प्लेन में बैठ जाओगे? तो आप मान रहे हैं इस बात को कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बैठे हैं, जो जज बैठे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के नहीं आ रहे हैं, वो गलत है? मैं ना ये कह रहा हूँ कि कौन सही बैठा है कौन गलत बैठा है, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ आपसे। अगर आदमी जिस काम के लिए योग्य नहीं है, तो आप मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो योग्य नहीं है? आप मुझसे ये मत कहलवाइए कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि जब इम्तिहान ले लिया, कौन सा इम्तिहान होता है? आरक्षण कौन सा इम्तिहान होता है? आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो छोटी जात के हैं अगर योग्यता होने के बावजूद वो योग्य नहीं है, नहीं योग्य नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं? सीधी सीधी सी बात है सर। ये नहीं कहा मैं। नहीं आपने मुझे आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है कि अगर मैंने इम्तिहान दिया, मैं उसके अगर साहब 80 नंबर आने चाहिए, 70 नंबर आने चाहिए, मेरे 70 नंबर नहीं आए हैं, मेरे 30 आए हैं, तो भाई जिसको 70 आए हैं उसको नौकरी मिलनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।